अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हिमशा। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन हेडेक कैसे होती है, माइग्रेन हेडेक एग्रीवेट कैसे होती है, माइग्रेन वाले पेशेंट को क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन पेशेंट की जो हेडेक है वो एकदम से कैसे खत्म करनी है, उसका बेस्ट हैक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। माइग्रेन के बारे में बात करने से पहले हम हेडेक के बारे में बात करेंगे। हेडेक की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हेडेक के बारे में नॉलेज होगा तभी हम डायग्नोज कर सकते हैं क्या ये हेडेक जो है वो माइग्रेन हेडेक ही है। हेडेक की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1 में डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेस हेडेक। और ये हेडेक तब होती है जब कोई हमें टेंशन हो या जब हम कोई परेशानी में हो, और ये हेडेक तब तक खत्म नहीं होती या फिर हमारी वो परेशानी या टेंशन दूर ना होगी हो या फिर हम मेडिसिन यूज ना कर लें। नंबर 2 में डिस्कस कर लेते हैं क्लस्टर हेडेक के बारे में। क्लस्टर हेडेक बहुत सीवियर है और बहुत ज्यादा रेयर है। इसमें सर का दर्द ऐसा होता है, अगर रात को 9 बजे सर में दर्द हुआ है तो कल भी रात को 9 बजे होगा। नंबर 3 में डिस्कस कर लेते हैं माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक ये दोनों सर के साइड में भी होती है, लेकिन ज्यादा कॉमन ये है कि ये एक साइड पे दर्द होती है। और इसमें जो दर्द होता है ऐसा है जैसे लगता है कि कोई लगातार सर में हथौड़े मार रहा हो। इसे इंग्लिश में थ्रॉम्बिंग पेन भी कहते हैं। अगर ऐसी दर्द हो रही हो तो फिर हम कहते हैं कि इसे माइग्रेन हेडेक है। माइग्रेन वाले पेशेंट को ऐसे डायरेक्ट हेडेक नहीं स्टार्ट हो जाती, इसमें भी फेजेस होते हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स आते हैं। प्रोड्रोम सिम्टम्स ये 24 घंटे पहले, मतलब हेडेक से 24 घंटे पहले जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे मूड का बदलना, मूड चेंजेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने में बड़ा मसला आता है, डिफिकल्ट कंसंट्रेट, फोकस करने में बड़ा मसला आता है। माइग्रेन पेशेंट को 24 घंटे पहले, हेडेक से पहले ये सिम्टम्स आते हैं। और 5 टू 60 मिनट बिफोर और ड्यूरिंग हेडेक में सिम्टम्स आते हैं, जैसे मसल्स वीकनेस हो जाना, डबल विजन नजर आना, हर चीज डबल डबल दिखती है, कानों में घंटियां बजती हैं। ये सिम्टम माइग्रेन पेशेंट को हेडेक से 5 मिनट पहले भी हो सकता है और 60 मिनट पहले भी हो सकता है। इसके दौरान भी हो सकता है, मतलब आधा घंटा पहले हो रहा है, 10 मिनट पहले हो रहे हैं, ये सिम्टम माइग्रेन पेशेंट को आते हैं। देन माइग्रेन पेशेंट को हेडेक होती है, वो 4 टू 72 आवर्स तक रहती है। उसके दौरान नोजिया, वॉमिटिंग और लाइट से, साउंड से चिड़चिड़ापन होता है और एक साइड पे शदीद पेन रहती है। अगर पेशेंट को 24 घंटे पहले ये सब हो रहा है और अगर 5 से 10 मिनट पहले डबल विजन होती है और उसे बहुत ज्यादा सीवियर एक साइड पे पेन हो रही है, तो ये माइग्रेन हेडेक है। हेडेक खत्म होने के बाद पेशेंट को 48 आवर्स तक पोस्ट्रोम सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें फटीग, नेक स्टिफनेस, गर्दन का खिंचाव, ट्रबल टू फोकसिंग, फोकस बिल्कुल नहीं सही से कर पाता। अब हम बात कर लेते हैं कि माइग्रेन पेशेंट को हेडेक कब स्टार्ट होती है, मतलब ये एग्रीवेट कैसे करता है। जब अगर ज्यादा लाइट हो या ज्यादा शोर हो या बहुत ज्यादा खुशबू हो, देन माइग्रेन पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं और फिर हेडेक स्टार्ट होती है। डायग्नोज हम क्लिनिकली करते हैं। इस तरह से डॉक्टर पेशेंट को पूछता है कि आपको 3 टू 4 डेज ये सब हो रहा है या ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले सारे बताए हैं कि 4 फेजेस होते हैं इसके। देन कंफर्म डायग्नोज होता है कि ये माइग्रेन पेशेंट है। अगर हम इसके कॉजेज की तरफ जाएं तो इसकी कोई खास वजह नहीं है, ये फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली में किसी को है तो फिर पेशेंट को माइग्रेन हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को डार्क रूम में रेस्ट करने को कहते हैं और अल्कोहल, वाइन से दूर रहने को कहते हैं। ज्यादा लाइट से, शादियों पे जब जाते हैं तो ज्यादा शोर और ज्यादा लाइट, इनसे दूर रहने को कहते हैं। जहाँ पे ज्यादा शोर हो, मतलब कि ज्यादा म्यूजिक टाइप हो, वहां से दूर रहने को कहते हैं। माइग्रेन पेशेंट का जो हेडेक है उसका हम एहतियात कर सकते हैं, लेकिन उसको हम खत्म नहीं कर सकते। इसके ट्रीटमेंट में आप एनिसिड मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप अपने डॉक्टर्स को चेक करवाएं, मेडिसिन या न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवा कर फिर आप मेडिसिन यूज करें, क्योंकि हर मेडिसिन का अपना तरीका होता है यूज करने को। अब जैसे किडनी पेशेंट है या फिर हार्ट वाले पेशेंट है, उनके मेडिसिन को देखना पड़ता है कि अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं तो ये मेडिसिन नहीं लेनी।
तो इस वजह से कोई भी मेडिसिन खुद से यूज ना करें, अपने डॉक्टर से मशवरा कर ही यूज करें। माइग्रेन हेडेक आप घर में ही खत्म कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। आपने क्या करना है, एक टब में गर्म पानी लेना है और आपने उसमें नमक डालना है। आपने एक टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आपने नमक डाल लेना है, उसमें आपने अपने पाँव भिगो लेने हैं और 15 से 20 मिनट तक आपने भिगोए रखना है। देन आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे, काफी हद तक आपका हेडेक दूर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि माइग्रेन पेशेंट को क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। माइग्रेन पेशेंट को चीज नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए और उनको वाइन वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए। माइग्रेन पेशेंट आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ये नहीं खाएं ये ना खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इन 3 चीजों से परहेज करें, चीज, चॉकलेट और अल्कोहल और वाइन से। बाकी आप अपनी प्रॉपर डाइट कर सकते हैं, आप कुछ भी खाएं, दूध पिए, कुछ भी खाएं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं आप अपनी डाइट को पोर्शन में लें, डेली वॉक करें, 30 टू 40 मिनट वॉक करें, वाटर का अच्छे से इनटेक करें, आपका वजन खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि माइग्रेन पेशेंट का वजन कम नहीं होता। तो हाँ, बिल्कुल माइग्रेन पेशेंट अपना वेट लॉस कर सकता है। माइग्रेन पेशेंट अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। माइग्रेन पेशेंट नॉर्मल डाइट प्लान यूज कर सकता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।